हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका नेहा की दुनिया में। तो जैसे कि कल के वीडियो में आपने देखा कि वहाँ नागपुर में पूरी तैयारी करने के बाद मुझे सडनली ही गांव आना पड़ गया, क्योंकि ये नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आई हूँ तो मैंने रास्ते का कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। और यहाँ पर आकर के मेरे पास में टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं 5:30-6 बजे के आसपास यहाँ पहुँची हूँ। घर में आई, हाथ मुँह धोई हूँ बस, और तुरंत मुझे पूजा की तैयारी में लगना पड़ा। तो ये मैं करवे के लिए पूड़ियाँ बनाने लग गई। सबसे पहले तो आटा वाटा सान करके, और क्योंकि करवे में हमारे यहाँ पर पूड़ी और पेड़ा भरते हैं, तो वही करवे में भरने के लिए मैं सोची सबसे पहले पूड़ी बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने पूजा की पूड़ियाँ बनाने के बाद तुरंत मैंने इसमें सब्जी छोंक दी, क्योंकि यहाँ पर भी आकर के मुझे खाना तो बनाना ही था। तो खाना बनाने की मैं तैयारी पे लग गई। और क्योंकि पूजा के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ था, ऑलमोस्ट मेरे पास समझ लीजिए 2 घंटे का टारगेट था एक, कि 2 घंटे में मुझे पूजा की भी पूरी तैयारी करनी है और खाना भी बनाना है और सब कुछ रेडी करना है, मुझे भी रेडी होना है। तो बहुत भागो भाग हो गई थी। तो यहाँ पर बस सब्जी वब्जी छोंकने के बाद में फिर मैं पूजा की तैयारी करने लग गई। तो कल तो मेरे लिए करवा चौथ चैलेंज जैसा ही था कि एग्ज़ाम ही हो गई मेरी पूरी, कि मैंने वहाँ पर पूरी तैयारी की और यहाँ पर आई तो मुझे फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर करवा चौथ की कुछ भी तैयारी की हुई नहीं थी, खाना से लेकर के सब चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस अपनी आप बीती सुना रही हूँ कि करवा चौथ एक चैलेंज हो गया मेरे लिए, कि बस यहाँ से भगो और वहाँ जाओ। ऐसा था कि आना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे कभी भी करवा चौथ में इनका साथ बहुत कम मिला है। वो इसीलिए क्योंकि ये फ़ौज जानते हैं ना, BSF, ये इसमें ड्यूटी करते थे अभी तक के। तो अभी इसी साल रिटायरमेंट लिए है, 20 साल कंप्लीट होकर के 21 साल में रिटायरमेंट लिए है। तो वैसे भी ये हर साल बॉर्डर पर ही रहते थे। पहला ही साल, यानी मुश्किल से समझ लीजिए शादी के 2-3 साल ही हमने करवा चौथ साथ में मनाया है, और ये 1 साल समझ लीजिए। तो इसलिए मुझे आना भी ज़रूरी था, कि कैसे जब पास में रह कर के भी अगर नहीं आ सकते, एक दूसरे के साथ में नहीं मना सकते, तो फिर यार वेस्ट है सब त्यौहार इसलिए फिर मुझे आना था, क्योंकि ये भी बहुत उदास हो गए थे कि ये नहीं आ पा रहे हैं। और रीज़न था इनका नहीं आने का, तो वो रीज़न भी मैं वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बिना रीज़न के तो कुछ नहीं होता है। तो ये मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी, करवे भरने लगी थी। यहाँ पर मैं सोची करवा वरवा भर के पूजा की तैयारी। यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया, ना करवा माता की फ़ोटो, मैंने वो भी वहाँ नागपुर में ही छूट गई, मेरी कई चीज़ें नागपुर में छूट गई। तो चलो करवा माता माफ़ करेगी मेरी इस भूल को, और वो भी समझती है मेरी इस परिस्थिति को। तो जो भी जैसे भी हुआ उसी हिसाब से मैंने पूजा कर लिया। महावर नहीं था, मैं महावर नहीं लगा पाई। चूड़ी बदलने का मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने चूड़ी नहीं बदल पाई। बहुत कुछ था वो, क्योंकि घर में आकर के खाना बनाना, पूजा की तैयारी करना, सब कुछ अगर अपने को ही करना है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस समय बहुत बड़ा एक टारगेट हो जाता है अपने लिए। तो वो सब चीज़ें देखते हुए मैंने, यानी मेरा करवा चौथ बस थोड़ा ठीक ठाक ही गया है। पूजा भी मैंने सिर्फ एक एडजस्ट वाली ही की है, क्योंकि कुछ भी सामान मैंने इतने अच्छे से सब चीज़ें खरीद करके लाई थी, और मुझे लगा कि यहाँ पर सब चीज़ें होंगी, क्योंकि मम्मी भी करती होगी, और तो मैं सोची कि यहाँ पर होगा ही सब कुछ। लेकिन किसी ने कुछ तैयारी करके नहीं रखी थी, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था कल, कि क्या यार ऐसा करवा चौथ कि कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, मन में श्रद्धा है, पति के लिए प्यार है, तो सभी कुछ ठीक हो जाता है। फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि नहीं, भगवान सिर्फ एक परीक्षा ले रहे थे, और वो परीक्षा में हमको पास होना बहुत ज़रूरी था। भगवान पूजा की चीज़ों के लिए नहीं होते हैं खुश, वो अपनी श्रद्धा से खुश होते हैं। तो अपने करने की भाव सच्ची होना चाहिए बस, बाकी तो सब एक नियम ही है। मेरा भाव सच्चा था, इसलिए वो हो गया बरोबर, बिल्कुल टाइम पर ही सब कुछ हो गया, कि मैंने पूजा कर ली घर में, और इस तरीके से मेरा करवा चौथ और फाइनली बहुत ही अच्छा हुआ। पहले तो थोड़ा सा हुआ था मन उदास कि चीज़ें नहीं हैं, सामान नहीं है, मैं कैसे करूं, लेकिन फिर हो गया जैसे भी हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ये भी बहुत खुश हो गए कल कि मैं आ गई हूँ इनके पास में, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। एक मजबूरी होती है जिसके वजह से हस्बैंड वाइफ दोनों को कई बार अलग अलग रहना पड़ता है, और हमारी तो शायद ये एक परीक्षा ही है कि हमको दोनों को अलग ही अलग रहना पड़ रहा है, पहले ड्यूटी के वजह से और अभी कुछ दूसरे रीज़न की वजह से। बताऊंगी जल्दी आपको वो भी रीज़न। और यहाँ मैं पूजा करती हूँ कि चाँद निकल गए थे, तो मैं छत पर लाइट नहीं लगा पाए थे, यानी वो लाइट जो लगी थी वो थोड़ा दूर में थी, तो उजाला ठीक से नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर मैं करवा चाँद को देख करके जो पूजा करनी थी वो कर रही थी।
कि चाँद निकल गया था, तो चाँद की पूजा करके फिर इनकी पूजा भी करनी थी मुझे, क्योंकि खास इनके ही लिए तो मैं आई थी कल। तो वाकई में मेरा करवा चौथ बहुत स्पेशल रहा और बहुत यादगार रहा कल का, कि एक टारगेट था वो मैंने पूरा किया। तो बहुत अच्छे तरीके से करवा चौथ हुई है मेरी। फिर ये इस तरीके से पूजा वूजा करके, करवा चौथ की पूजा तो सबकी अलग अलग ही होती है। फिर ये हमारे यहाँ पति यानी बालों में थोड़ा सा पानी डालता है, और जो भजिया और पूड़ी होती है उससे हम बाल धो करके एक लठ को अपने धो करके उसको चाँद की तरफ फेंकते हैं। और वो फेंकने के बाद में फिर मैंने पूजा मेरी पूरी होने के बाद में फिर मैंने इनकी आरती उतारी हूँ, इनकी पूजा की हूँ। छलनी भी कल थी नहीं यहाँ पर अवेलेबल, और घर की जो छलनी थी वो थोड़ी फटी हुई थी, तो उससे भी देखना पॉसिबल नहीं था। और पूजा के लिए वैसे भी नई चीज़ें ही यूज़ होती है, तो मैं छलनी भी नहीं ला पाई। और मेरा गाँव थोड़ा छोटा है, तो शाम में बहुत जल्दी यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती है। तो हो गया, ठीक है, जो भी था जैसा भी था तो हो गया इस तरीके से। बट बहुत अच्छा हुआ है। मेन खुशी तो यही है ना कि साथी खुश हो, हम खुश हो, दोनों एक दूसरे के साथ हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत साल तक के सफ़र किए हैं इस चीज़ के लिए, कि कभी हम लोग यानी सोच सकते हैं आप 13 साल की शादी में इनकी फ़ौज की ड्यूटी, और मुश्किल से हम 2-3 साल ही साथ में रह पाए होंगे ठीक तरीके से, और बाकी तो फिर अलग ही अलग रहे हैं। और ये बस छुट्टी आते थे वही एक पल हमारा होता था, और अभी भी हमको वही चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही है। तो ये देखिए, फिर मैं इनकी पूजा करते हुए, ये मेरे हस्बैंड है, और आगे भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका दिखाऊंगी मैं ज़रूर। तो ये मेरे हस्बैंड है। अब मैं 2-3 दिन यहाँ रुक करके फिर नागपुर जाऊंगी। हम लोग खूब हंस रहे थे, क्योंकि मैं इनके पैर साल में वो करवा चौथ के ही दिन ज़्यादा पड़ती हूँ, बाकी तो टाइम ऐसा ही निकल जाता है। तो ये बोलते हैं कि साल में बस एक दिन ऐसा आता है जिस दिन तो पूरे दिल से मेरे पैर पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग हंस रहे थे बहुत, कि चलो फाइनली वो दिन आ गया है। और इस तरीके से मेरा व्रत हुआ है पूरा। फिर इन्होंने पानी वानी, ऊपर में मम्मी वगैरह थे, तो हमारा थोड़ा सा होता है, एक रिस्पेक्ट होती है बड़ों की, तो हमने रूम में जा कर के इन्होंने पानी पिलाए। और ये देखिए चाँद। फिर मैं पूजा वूजा करके नीचे आई, क्योंकि करवे बदलने थे। करवा हमारे यहाँ ऊपर नहीं बदलते हम लोग, जहाँ पर करवा चाँद की पूजा करते हैं, जहाँ पर हमारा कलश होता है हम लोग वहीं करवा बदलते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरी वो सीख गिर गई थी, तो उसको मैं फिर से लगा करके मैं सोची करवा बदल दूँ। और करवा बदलने के बाद में फिर मेरी पूजा, ये सुहाग लेते हुए, क्योंकि सुहाग भी लेना था, तो मैं करवे से ही, कलश से ही सुहाग को ले रही हूँ, क्योंकि बताया आपको चीज़ें मिल नहीं पाई है। तो देखिए, फिर यहाँ आने के बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि उसके आगे का ब्लॉग मैं शूट कर सकूं, क्योंकि काम भी थे, खाना भी बनाना था, और मैं ऑलरेडी 6-6:30 बजे यहाँ पहुँची हूँ घर में। और फटाफट पूजा की तैयारी भी करनी थी, कुछ भी तैयारी यहाँ हुई नहीं थी, सब मुझे ही आकर के करनी पड़ी। तो इसलिए फिर मैं उसके आगे का ब्लॉग एकदम अच्छे से नहीं बना सकी। तो यही था मेरा करवा चौथ। बस अब खाना खाते हैं, खाने की तैयारी हो गई है, मैंने खाना बन गया है, तो खाना खाने की तैयारी हो गई है। तो अब बहुत ज़ोर की भूख लगी है, अब नहीं हो रहा है अभी, तो चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। आइए आप सब भी। तो ये था मेरा करवा चौथ का खाना। पनीर की सब्ज़ी मैं नागपुर से ही ले आई थी, और दही बड़े भी, कड़ी और पूड़ी और सब्ज़ी यहाँ पर बनाई है। तो आ जाइए आप सब भी खाना खाने। और मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। आई होप आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छा गया हो। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।